ओके, सबको आवाज आ रही है? ये मैम। यू मैम। ओके 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 ओके, 1 minute बस। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। ओके, कैसा रहा फिर आप लोगों का टेस्ट कल का? टेस्ट नहीं दिया आप लोगों ने? मैम दिया। मैम दिया। हुआ? अरे कैसा हुआ टेस्ट? मैम ठीक ही हुआ। ठीक हो गया? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक हो गया? कितना ठीक हुआ? सबका ठीक हो गया? ये मैम। मुझे एक बात कहनी है आप लोगों से, ठीक है? बात ये है, हेलो सोनम, गुड इवनिंग। बात ये है बच्चे कि आप में से काफियों के पेरेंट्स का मुझे कॉल आया था। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्लास अटेंड तो कर रहे हैं लेकिन फोकस नहीं कर रहे। क्या रीजन है? क्या रीजन है ऐसे करने का? कहते कि जब मैम पढ़ा रहे हो तो पीछे बच्चे कुछ और देख रहे हैं। क्या देखते हो तुम? पीछे मतलब मैम? जैसे फोन में तो नॉर्मल मीटिंग चल रही होती है, मैम बोल रहे होते हैं, तो कईयों के घर मतलब कोई टीवी देख रहा है, तो कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, तो उन्होंने कहा कि कोई वीडियोस देख रहे हैं। बताओ कौन सी वीडियोस देखते हो तुम? मैम मैं तो देखती नहीं हूँ। खुद मैं भी नहीं देखती मैम। खुद सच बता दो तुम। मैं भी जब नहीं मैम। क्लास चल रही होती है तो उसके बीच में तुम और क्या करते हो? जवाब दो, ऐसे क्यों? मैम हम तो क्लास ही लगाते हैं। आप क्लास, मैम आपसे तो बातें करते हैं हम। मेरे से तो बातें करते ही हो, वो तो अब मेरे को कैसे पता होगा? आपकी वीडियो ऑफ है ना? आपका म्यूट बटन है, अब मेरे को कैसे पता लगेगा? करते थे मैम। एक के पेरेंट कहते पीछे से टीवी चल रहा है, बच्चे वो टीवी भी देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं। बताओ सीरियल कैसे देख लेते हो तुम लोग? हैं? कौन है ये सीरियल देखने वाला? घर में जब तक पेरेंट्स नहीं है तब तक पढ़ोगे नहीं तुम? 2 घंटे ही तो पढ़ना होता है। मैम जो आप लिखवाते हो उसको लिखती हूँ मैं। दैट्स वेरी नाइस। यहाँ पे मतलब मैं सबके लिए बोल रही हूँ। मुझे कुछ पेरेंट्स का फोन आया, आज आया, कईयों का मुझे सैटरडे को भी आया, कल भी आया। तो यार थोड़ा फोकस होके पढ़ लो। तुम्हें पता है ना ये कोचिंग कितने, हर किसी को नहीं मिलती है। तुम्हारे स्कूल में हर किसी, तुम्हें खुद पता है ना कि कोई ऊना से है, कोई शिमला से है, कोई कांगड़ा से है, कोई क्या बोलते हैं, चंबा से है। अलग अलग जगह से हो तुम लोग। पर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे क्लास के सारे बच्चे इस क्लास में हैं? नो मैम। तुम्हें लगता है? नहीं ना, नो। पता है ना तुम्हें कि नहीं है। तो फिर तुम क्यों ऐसे काम करते हो? और देखो तुम चोजन वन हो। चोजन वन कौन होता है? जो चूज किया होते हैं। यस, जिसको चूज किया होता है। मतलब तुम में कुछ है तभी तो तुम हो यहाँ पे। और नहीं तो बच्चों को पेरेंट्स पता है कितने लाखों लाखों पैसे देते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, जब मैम ने खुद पढ़ा था तो हमारे टाइम में ही लाख था, लैक्स ऑफ लैक्स में पैसे देते तब जाके हम पढ़ पाते थे। ये कोचिंग तो तुम्हारे लिए फ्री है या नहीं है? बताओ। यो मैम। ऐसा तो नहीं है कि मैम हम दे रहे हैं आप फीस आपको, ऐसा है? नो नो मैम। मैम। फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? वैसा रिजल्ट क्यों नहीं है? पेरेंट्स क्यों फोन कर रहे हैं? मतलब ऐसा होगा कि पेरेंट्स फोन करके कह रहे हैं। तुम्हें शक है कि मैम झूठ बोल रही हैं? नो मैम। नहीं है ना? अच्छी बात है, नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे क्या पता सीरियल देख रहे हो या तुम वीडियोस देख रहे हो या इंस्टाग्राम चला रहे हो? फादर, आजकल के पेरेंट्स को पता नहीं है खास की क्या है इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ये सब कुछ। ये नहीं है कि मतलब दिल दुखाने वाली चीजें कर रहे हो तुम। पढ़ने आए हो 2 घंटे तो अच्छे से पढ़ लो यार। नहीं अच्छा लग रहा तो बता दो मैम को, नहीं समझ में आ रहा मैम, नहीं पढ़ा जा रहा है, थोड़ा मोटिवेट कर दो। पर पढ़ना तो पड़ेगा, मेडिकल है या नहीं है? यस। यो मैम। मैम। मुझे जवाब दो तुम्हारा। और तुम लोग टेस्ट, अब टेस्ट किसने नहीं दिया?
अपने आप सच बता दो वरना मुझे शीट निकालनी पड़ जाएगी अभी। सबने दिया है। मैंने तो स्कोर्स कहाँ पे है? मैंने कहा था स्क्रीनशॉट लेके स्कोर्स भेजना, बस कुछ बच्चों ने भेजा है मुझे। कहाँ है तुम लोगों के स्कोर्स? मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम्हारे मार्क्स कम आ रही है, एवरेज आ रही है या ज्यादा आ रही है, पूरे आ रहे हैं, मुझे भेजो। बोला था या नहीं बोला था? ये मैम यो तो कहाँ कहाँ है बताओ, बोलो। मैम मेरा ना एक्चुअली वो नेट थोड़ा कम बचा था क्योंकि मैंने कल फोन किया था अपडेट, फिर उससे हुआ मेरा टेस्ट ही फिर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। और यार 1 महीना रह गया है, 1 महीना। 1 महीने में तुमने कम से कम, तुम्हें 11th क्लियर करके 12th में जाना है या नहीं जाना है? यो मैम मैम को पढ़ाने को मैम एनिमल सीधा 1 सेकेंड फर्स्ट करा दिया था मैंने लिविंग वर्ल्ड। तो मैं सेकेंड थर्ड फोर्थ सब करवा सकती थी, लेकिन मैंने पीछे से क्यों शुरू किया? पीछे के चैप्टर से क्यों शुरू किया? पीछे के चैप्टर से इसलिए शुरू किया क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से आने वाले। ऐसा नहीं है कि पूरा वो नहीं आएगा, आएगा, वो भी आएगा, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं अभी, जो लास्ट के चैप्टर्स चल रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके पढ़ लो, सुधर जाओ, ठीक है? मुझे अब पेरेंट्स के फोन नहीं आने चाहिए, तुम्हारे फोन आने चाहिए। पेरेंट्स को हाँ कोई जेन्युइन रीजन है और पेरेंट्स मुझे ये फोन करके कह रहे हैं कि मैम बच्चा पढ़ नहीं रहा है मेरा, मैं सच्ची बता रही हूँ, एड्रेस है, फोन नंबर है, मैं यहाँ से बुक करके ना चंडीगढ़ से सीधा जहां जहां तुम लोगों का घर है वहां वहां आ जाऊंगी, मैं सीरियसली बता रही हूँ, और मैं आ जाऊंगी। खातिरदारी कर देना बस, रहने के लिए जगह दे देना बिल्कुल कर देंगे मैम, आज रहना जाना। ना, और रहने के लिए जगह दे देना। हाँ तो तुम डंडे खाने के लिए तैयार हो लेकिन पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। और मैं सच्ची बात बता रही हूँ, घर वाले नहीं मारते होंगे तुम्हें, मैं आके पक्का मार के जाऊंगी मैं। प्यार व्यार नहीं करूंगी फिर मैं तब। बताओ, मेरे तुम चाहते हो कि मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊं? अच्छा लगेगा तुम्हें कि मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी? नो मैम पढ़ना चाहिए यार, सेम दिस इज नॉट फॉर बायो यार। पेरेंट्स और टीचर्स को भी फोन करने हैं, बोलते कि हम मैम फिजिक्स वाले और केमिस्ट्री टीचर्स को भी फोन करके बोल चुके हैं। मतलब कि ये अच्छी बात नहीं है यार। तुम्हारे पूरे 24 घंटे में से सिर्फ तुम्हारे 2 घंटे ही तो जा रहे हैं, और वो 10 घंटे वेस्ट थोड़ी हो रहे हैं, वो 2 घंटे तो तुम्हें पढ़ने को दे रहे हैं। तो प्लीज पढ़ लो, टीचर रिक्वेस्ट कर रहा है। हाथ जोड़ूं क्या अब मैं? जोड़ दूंगी वो भी अगर तुम्हें और ज्यादा शरारतें करनी। बताओ, ऐसे ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स ये बोल रहा है, तो फिर टीचर क्या बोलेगा? अब टीचर यहाँ से तो घुस के आ नहीं सकता, वीडियो तुम्हारी ऑफ है, नेट तुम्हारा बंद, सॉरी म्यूट है तुम्हारा वॉइस। तो फिर मैम को कैसे पता लगेगा क्या कर रहे हो तुम, क्या नहीं कर रहे हो? और मैम तो इतनी दूर बैठी है, मैम इतनी दूर से तो क्या ही करनी। बट तुम भूल गए ना कि मैम इतनी दूर से आ भी तो सकती है। क्यों नहीं आ सकती? मैम वीडियो ऑन करवा दो। देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो। और फिर क्या बोलते हैं, आप लोगों का फिर नेट का इशू आएगा, इसीलिए बंद करते हैं। देखो हम आपका भी तो सोच रहे हैं ना कि हाँ चलो बच्चा म्यूट पे है, क्या पता कहीं उनके घर पे शोर मच रहा होता है, तो बट ट्राई करो जहाँ पे तुम सेशन ले रहे हो वहां टीवी ना चल रहा हो, ठीक है, आसपास शोर ना हो। और शोर मच रहा है तो बोल दो यार थोड़ी देर शांत हो जाओ, मैं थोड़ी देर पढ़ तो लूं, है ना? 11th 12th में आप लोग, आपको भी पता है कि 10th में बोर्ड होता है, पता है? 10th में बोर्ड यो मैम बिना बोर्ड के सीधा जंप मार दी तुमने 11th में, ये मैं मेडिकल लेना चाहती हूँ तो मैं आ गई। नहीं ना, नो तो कुछ सोच के ही तुमने नो मैम मेडिकल लिया होगा, तो उसका फायदा उठाओ, ठीक है? कोचिंग का फायदा उठाओ। फायदा उठाने का मतलब क्या होता है? पढ़ो पढ़ो। पढ़ो, टीचर्स को तंग करो, पेरेंट्स तंग होके टीचर्स को फोन करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? ये मैम इतना क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं कि तुम सुधर जाओ, समझे? यो मैम। दिल पे पत्थर रख के पढ़ लो, वरना अगली बार डंडे ही खाओगे। समझ में आ गया मुझे? और सीरियसली मैं पता क्या देख रही होती हूँ, मैं इधर उधर जब मैं देख रही होती हूँ, मैं देखती हूँ ना, मेरे को याद भी हो जाते हैं, और मैं बस ये देखती हूँ क्लास में सबसे ज्यादा बोलता हुआ है,
ठीक है, और सारे के सारे 43 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सबके सब क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे। हमेशा मत बोलो, कुछ बच्चे हैं जो हमेशा ही बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर बीच बीच में सब तो बोल लो। बोल सकते हो या नहीं बोल सकते? हाँ ठीक है यार, 1 घंटे की क्लास में 5-10 मिनट बोल लो। मैम ने कुछ पूछ लिया, हाँ बोल दिया, यस मैम, नो मैम, मैम ये डाउट है, मैम आप बता दो फिर से क्या है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है? नो नो मैम। मैम। मैम नो मैम। बोला है कि नहीं यार तुम मत पूछो। कल संडे था, देखो काफी बच्चों ने मुझे मैसेज किया, मैम ये मेरा मेरा एग्जाम, मैम टेस्ट का लिंक नहीं चल रहा है, मैम ये हो गया वो हो गया। तो हेल्प करी ना। मैम मस्त घूम रही हैं बर्फ में, लेकिन नहीं, फिर भी मैम ने रिप्लाई कर दिया। थोड़ा कहीं को लेट आ गया मैसेज, उनकी नेटवर्क नहीं था, बट स्टिल फिर भी आया नहीं आया, अभी भी जवाब नहीं आ रहा। देखो अभी 15 मिनट से बोल रही हो फिर भी, क्या मैम आप बोलते ही रहते हो। समझ में आ गया सबको? चलो अब तो टाइम भी चेंज हो गया, तुम्हारा तो कितना अच्छा टाइम है, 6:30 से 7:30। चलो अब आ जाओ, 45 मिनट रह गए अपने पास, पढ़ लेते हैं कुछ। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि यार कैसे हमारी डाइजेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, किसकी? रोटी की, यानी कार्बोहाइड्रेट। फिर हमने पढ़ा पनीर, यानी पनीर हो गया, दूध हो गया, है ना, वो क्या था? प्रोटीन्स, राइट? हाँ हाँ, प्रोटीन, यस। उसके बाद फिर क्या था? प्रोटीन के बाद फिर हमने पढ़ा, बताओ, याद करवाओ, मैम भूल गए। डाइजेशन ऑफ फैट, वेरी गुड, फैट्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एब्जॉर्प्शन, न्यूक्लिक एसिड। रुक जाओ, न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? एब्जॉर्प्शन, यस, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के बाद हमने हमने ये देखा कि यार कैसे हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है, फिर एसिमिलेशन कैसे होती है, उसके बाद इजेशन कैसे होता है, राइट? तो ये सारा प्रोसेस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं। मैं पहले क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं पहले, है ना? और तुम्हें पता है आंसर्स तो तुमने बोलना है, ऐसा नहीं है कि चुप बैठे रहना। एक सेकंड रुक जाओ, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस यो मैम, अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा बैक हो गया तो पेज। पढ़ लिए तुम लोगों ने अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है? ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है? क्योंकि मैम अब आपको असाइनमेंट देने वाले हैं, और मैम नहीं चाहते कि, और ये आज ही हो जाएगा असाइनमेंट वाला सीन, और कल तुम्हें करके लाने हैं। मैम। मैम। यस मैम। क्योंकि मैम तो पढ़ा ही रहे हैं रोज, ऐसा तो है नहीं कि रोज नहीं पढ़ा रहे हैं ना। मैम। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे ना, हम कल करेंगे कुछ डिस्कशन क्वेश्चंस की, मैम असाइनमेंट कर देंगे आपको थोड़ी देर में सेंड, तो आप कर लेना बैठ के। ठीक है, और बस यही, और क्या, इससे ज्यादा क्या बताना, है ना? मैम। दिल दुखा दिया तुमने मेरा, यो मैम के बच्चों, बताओ। चलो कोई नहीं, दिल को रख देते साइड पे, बात इस पे आ जाते हैं। आज हम स्टार्ट करें ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? तुम 1 मिनट सुन लो फिर लिख लेना। जो एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, एक सेकेंड, ठीक है, सोचो अगर जैसे ये कौन है, ये है हमारा कैलोरी बॉम्ब, कैलोरीमीटर, यानी दिस इज लाइक अ डिवाइस जहां पे किसी भी एनर्जी को अगर आपको तोलना होता है ना, जब आप देखो करियाने के मार्केट जाते हो या नहीं जाते, मैम। यो है ना, मैम, वहां पे जब जाते हो आप बोलते हो कि अंकल जी 1 किलो आटा दे दो, तो वो क्या करता है? एक मुट्ठी भर के हाथ आपको दे देता है, ऐसा देता है? ऐसा करता है? नो मैम। नो मैम। वो एक तोलने के हम लिए तोलते होता है। हाँ, वैसे ही जो भी फूड की एनर्जी होती है बच्चों, उसको वेट करने के लिए हमारे पास कौन है? बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, है ना, उसमें आपको आता है कि कितने कैलोरीज बर्न हुए, है ना। मतलब जैसे फूड का कंटेंट होता है, देखते हो, देखते ही होंगे तुम, इतने अच्छे तो हो नहीं, जैसे तो मुझे पता लग गया, मैं तो इंस्टाग्राम करके चढ़ाऊंगी तुम्हें। ठीक है, इंस्टाग्राम और क्या था वो, स्नैपचैट और यूट्यूब शॉर्ट्स। हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स पता नहीं कैसे देख लेते हो यार, तुम तो टैलेंट है तुम में। चलो सुनो, तो क्या बता रहे थे मैम? हाँ, तो उसमें बच्चों वीडियोस में आपको देखना होगा कि दिखता होगा कि कैसे जो कैलोरीज है, वो बोलते हैं इतनी कैलोरी बर्न हो गई मेरी आज की, इतनी कैलोरी बर्न हो गई, है ना। वो कैसे बर्न होती है? विद द हेल्प ऑफ, लाइक यू कैन सी इन साइकोलॉजिकल वैल्यू में, ठीक है, जो कि आपके बॉडी के अंदर, ओहो यहाँ पे वाई रह गया था गलती से, इट्स बॉडी नॉट बॉड, बॉडी,
ठीक है। तो एनर्जी जितना भी आपके एक ग्राम के थ्रू होता है आपकी बॉडी के अंदर, उसको साइकोलॉजिकल वैल्यू कह देते हैं, और जो बॉर्न कैलोरीमीटर में होता है उसको हम ग्रॉस वैल्यू, कैलोरिफिक वैल्यू कह देते हैं। समझ में आ गया? यो मैम। ओके, तो लाइक यू हैव, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? अरे 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 अरे, रिकॉर्डिंग, यस, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स, मैम ने भी लिखा कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, पीछे लिखा था ना अभी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। तो बेटे अगर हम इसको ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू में देखेंगे, तो देखो अगर आपने कुछ लिया लाइक इट्स 4.1 के कैल्शियम पर ग्राम सीएल पर ग्राम, और फिर ये प्रोटीन, उसको सॉरी साइकोलॉजिकल वैल्यू लेंगे, तो वो इतना कम, थोड़ा कम दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि यार आपके बॉडी के अंदर जब उसने आपने एक बार खा लिया तो वो क्या करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना आपका फूड पार्टिकल, आपका कार्बोहाइड्रेट फूड में उसमें जाता है, कहाँ पे, आपके सेल में जाता है, ब्लड सेल्स में जाता है, ब्लड वेसल में जाता है। तो आपके उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो थोड़ा ये कम हो जाएगा। समझ में आ गया या नहीं? यहाँ पे भी देखो 5.65 है, यहाँ पे 4.0 है, यहाँ पे 9.45 है, यहाँ पे 9.0 है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? फैट्स और प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख ओह, ओके ओके, अब दिख रही? नो मैम। नो मैम, मैम अब हेलो मैम। तो दिख रही है। ओके ओके। तो देखो मैं बोल रही थी, ये देखो कार्बोहाइड्रेट्स बच्चे यहाँ पे 4.1 है ना, और यहाँ पे देखो 4.0 है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू में हमने देखा तो वो ज्यादा था, और साइकोलॉजिकल वैल्यू में देखा तो वो कम था। यानी कि जब आपने एक बार इसका इंटेक किया कार्बोहाइड्रेट्स का, जैसे आपने रोटी खाई, कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो, फिर आपने प्रोटीन खाया, मटर पनीर खा लिया आपने, ठीक है, फिर आपने सॉरी पनीर खा लिया, फिर आपने फैट्स खाया, चलो उस रोटी के पे घी भी लगा लेते, तो आपने सब खा लिया। तो जब आपने इंटेक किया कार्बोहाइड्रेट था 4.1, जब बॉडी के अंदर गया इसने अपने आप को कन्वर्ट किया और वो कितना बच गया, 4.0। प्रोटीन्स यानी आपकी पनीर 5.65 थी पहले, जैसे ही बॉडी के अंदर गया और एनर्जी कंज्यूम करी है बन गया 4.0। ठीक है, और फिर फैट्स कितना हो गया, फैट्स तो आपकी घी, आपने मस्त घी लगाई 9.45 थी, जैसी ही आपके पेट में गई है, आपकी बॉडी के अंदर आ गई तो इट्स 9.0। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, राइट? यस मैम। ठीक, समझ में आ गए? यहाँ तो कोई डाउट है? मैम। चलो आ जाओ। अभी ध्यान से देखो, 1 मिनट लिखना मत, पहले ये सुन लो। अब देख रहे हो इस बच्चे को यहाँ पे कोने में, है ना? मैम तो देखो अब इसको इसको समझाने से पहले मैं ये बता दूं कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, वो सुना होगा ना, कुपोषण का शिकार, ऐसे बोलते रहते हम अपने दोस्त को भी, शिकार है तो कुपोषण का शिकार है ना, है ना? कहीं तो हम खुद ही होते हैं, पहले मैं भी हुआ करती थी, मतलब कुपोषण के शिकार नहीं, मतलब दोस्त हमारे ऐसे ही बोलते रहते हैं मजाक मजाक में, वैसे ही। तो मतलब कुपोषण का शिकार हो जाता है, माल न्यूट्रिशन इज दिस कि आपको जो स्कूल जाने से पहले कुछ बच्चे होते हैं ना, वो जब बॉर्न होते हैं तो उनका उनके अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, है ना, प्रोटीन की कमी हो जाती है, उसको हम कह देते हैं क्वेशिकोर। ठीक है, क्यों प्रोटीन की कमी हो जाती है? और इसमें आप देख सकते हो 6 मंथ्स to 3 years के बच्चों में देख सकते हो, राइट? तो ये भी बच्चा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा, लग रहा है क्या? कहाँ चला गया? नो मैम, छोटा लग रहा है, छोटा लग रहा है ना, 1 मिनट, हाँ ये रहा, ठीक है। अब देखो, और इसके पैर देखो, पैर देखो, एक सेकेंड, पैर कैसे से लग रहे, बिल्कुल पतले। हाथ देखो, अपना हाथ देखो और इसका हाथ देखो, देखो जरा, देखो जरा अपने आप को देखो, देखो हमारा हाथ तो अच्छा है, अच्छा है, मतलब अच्छा क्यों है? क्योंकि हमारे को बचपन में बहुत अच्छा प्रोटीन दिया, कैसे? मदर की वजह से, है ना, मदर की वजह से, और अच्छा हमने खाना भी खाया है, राइट? हमारी, इसलिए हमारे पास डेफिशिएंसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे जनरली हमारे को कहाँ पे दिखते हैं, जिसको अच्छी उनके बचपन में उनको जब वो मौत होती है। मैम आवाज कम आ रही है आपकी। है, बाकियों को भी कम आ रही है? नो मैम, मैम। बच्चे जिन जिनको आवाज कम आ रही है, एक बार दौड़ के जाओ, फिर वापस आओ, चलो जल्दी करो, ठीक है, वेट कर लेते हैं मैम। तब तक हम लिख लेते हैं। हाँ, टैलेंटेड बच्चा, चलो लिख लो, 1 मिनट, कहाँ पे है, दिख भी नहीं रहा यार। लो लिखो। 1 मिनट, 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 1 मिनट,
आ गई क्या जिनको आवाज नहीं आ रही थी? चले गए तुम? हेलो बच्चों, यस मैम। आ रही है? जिसको आवाज नहीं आ रही थी वो लोग आ गए क्या? यस मैम। अब आ रही है? यस मैम। अब सही से आ रही है बच्चों? ठीक है, चलो ठीक मैम। है। ओके, तो मैम बोल नो रहे थे, वॉइस आ रही है। आ रही है? ओके ठीक है, बताती हूँ मैं आके फिर। चलो, एक तो ये माउस नहीं दिख रहा है। हाँ, देखो इसकी पीठ देखो, है ना, इसके पैर देखो, सॉरी पैर ही रहा, हाथ देखो, है ना। तो मैं बोल रही थी कि जब हम छोटे थे, अपने अपने पिक्चर्स देखे होंगे, आप मोटे टुकड़े होते होंगे गोलू मोटूल से, है ना। यस मैम। यस मैम। के अंदर प्रोटीन यस की मैम। डेफिशिएंसी नहीं थी बच्चे। तो कुछ बच्चे हुए हैं जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी सॉरी रह जाती है, ठीक है। जनरली आप किसमें देखेंगे माल न्यूट्रिशन की कमी? आप देखेंगे 6 मंथ टू 3 इयर्स के बच्चों में। किसमें देखेंगे? 6 months to 3 years. 6 months to 3 years. हम्म, इनके पैर बहुत ही पतले होते हैं। इनके अंदर जो बॉडी के अंदर हमारे मसल होती है, नहीं होती है, इमैसिएशन हो जाती है उनकी। इमैसिएशन यानी एकदम देखो, मसल ढंग से काम नहीं करता है। तो कहीं कहीं जगह से वो एकदम पतले हैं, तो कहीं जगह से वो एकदम मोटे हैं, तो मसल की वीकनेस हो जाती है। ओडीमा, ओडीमा क्या होता है कि जहाँ पे आपकी जो टिश्यूज होते हैं ना, टिश्यूज बॉडी के अंदर टिश्यू होता है, तो टिश्यू हो जाते हैं स्वेल, फूल जाते हैं। कैसे, क्यों? तो उसके अंदर टिश्यू के अंदर आ जाता है पानी, इसलिए उसको बोल देते हैं ओडीमा, ठीक है। फिर जो आपकी बॉडी के अंदर लिवर है, कराया था ना लिवर, यस Yes, मैम। ma'am. यो मैम। फिर कैसा हो यो जाता है? मैम। लिवर हो जाता है आपका बड़ा, ठीक है। अब देखो पेट कैसा दिख रहा है इसका बेचारे का, पेट भी Ma'am. लार्ज। तो इतना बड़ा पेट ऐसा, और जो लिवर हो जाती है वो होती है लार्ज, लेग्स होते हैं बड़े पतले पतले से, मसल की मैथिएशन हो जाती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसी जो प्रॉब्लम्स है, ऐसे जो कॉजेज होते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं? क्वेश्चन, ठीक है। और ये आप किस में देखेंगे? प्री स्कूल चिल्ड्रन। प्री स्कूल चिल्ड्रन मतलब 3 साल से तो स्कूल से बच्चे जाते हैं ना, उससे पहले वाले बच्चों को होती है, ठीक है। एक और पढ़ लेते हैं, दैट सेकंड इज मार्समस। देखो जरा इसको, बच्चे को, ठीक है, कैसा लग रहा है? बताओ कैसा लग रहा है दिखने में? इसकी हड्डियां निकली हुई हैं जैसे। यस, इसकी हड्डियां निकली हुई दिख रहे हैं ना, इसके लंग्स देखो कितने प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। यस मैम। आप अपने लंग्स नहीं देख सकते हो, है ना, बट इस बच्चे को देखो अच्छे से दिख रहे हैं। छोटे बच्चे को भी देख लो, जो भी आपके घर पे होगा कोई, उसको भी। इसमें देखो प्रोटीन एनर्जी की डेफिशिएंसी है। क्यों है? क्योंकि यार देखो मेकअप होते हैं, जैसे मदर होती हैं, वो बच्चे को बॉर्न देते देते वो नहीं रहती हैं किसी रीजन से, शी डाइज, राइट। तो जिसकी वजह से बच्चे को क्या है, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है, मिल्क एफिशिएंट नहीं मिलता है, प्रोटीन एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसीलिए इसको क्या हो जाता है? मैर्समस, ठीक है। अगर आप इसको याद कैसे कर सकते हो यार, माउस कहाँ पे है मेरा? ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैर्समस क्या है बच्चे। मैर्समस अगर आप देखोगे, इट इज प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी। ये होगा लेस देन 1 ईयर की एज में, ठीक है। 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, एक साल के बाद तो बच्चे बड़ा हो ही जाता है। आपका देखो रिबकेज कैसे दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? Yes, ma'am. यो ठीक है, ये रहा आपका रिबकेज, फाइन। तो ये रिबकेज बहुत ज्यादा अच्छे से दिख रहा है आपको, प्रोमिनेंट है, अच्छे से दिख रहा है, विजिबल है। पैर ऑब्वियसली पतले होंगे, इसके मसल्स की मैसिनेशन होगी, थिन रिंकल्ड ड्राई स्किन, स्किन हो जाती है एकदम ड्राई। देखो उसका पूरा ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो ब्यूटी बोन होती है ना, हमारे दिखती है? नहीं दिखती है, हमारा कवर्ड है। क्यों? हमें अच्छे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हमारे पास सब कुछ है, अच्छे से सबको डाइजेशन हो रही है। पीछे पढ़ा था ना लास्ट क्लास में हमने, पढ़ा था या नहीं? भूल के Yes. यो मैम। यस मैम। देखो, तो फिर ये देखो चीक बोन, सॉरी चीक बोन नहीं, ब्यूटी बोन, और यहाँ वाला जो बोन है, ये सारे बोन्स उसके देखो विजिबल है, लंग्स विजिबल है, इवन आर्म्स देखो उसके, वो भी यहाँ से भी दिख रहा है कि यार हड्डी प्रॉपर दिख रही है। तो ये सब क्यों होता है? जब बच्चे को मार्समस हो जाता है। और अगर आपको वर्ड ना याद हो तो आप देख सकते हो पिक्चर में, जो बच्चा ऐसे थोड़ा मरा मरा जैसा लगता है, मतलब कुछ है ही नहीं उस बॉडी के अंदर, तो हम उसको मार्समस कह देते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इन केस लाइक मदर इज नो मोर इफ शी डाइज, ओके। तो बच्चे को प्रॉपर जो उसका ब्रेस्ट फीड, उसको फर्स्ट, अब आपने पढ़ा होगा
अगर आप हॉस्पिटल्स में गए हो कभी या आपने वैसी न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो वहां पे लिखा होता है कि फर्स्ट 6 मंथ बच्चों को मदर का ही मिल्क देना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग ही होनी चाहिए, यही देना चाहिए और कुछ नहीं देना चाहिए। सेरेलैक वगैरह तो बाद में भी दे सकते, ठीक है। सॉरी, चले आगे, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, लिख लिया। अब चलो डिसऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर में सबसे पहला है जॉर्ड। जॉर्ड यानी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज। अब गैस्ट्रो जहां आ जाए यानी पेट के बारे में ही बातें हो रही हैं। अब सोचो किसी रीजन से, ध्यान से सुनना यहाँ पे एक बार, किसी रीजन से अगर आपका कार्डियक स्पिंचर, जिसको हम लोअर इसोफेगल स्पिंचर भी कह देते थे, है ना, वो अगर ओपन हो जाए, स्पिंचर का काम क्या होता है, ढक्कन की तरह काम करता है, ठीक है। तो सोचो अगर ये ढक्कन है, ये आपका इसोफेगल स्पिंचर है और ये नीचे वाला ढक्कन है, ठीक है, ढक्कन यानी क्या, कवर, ओके। तो क्या होगा अगर बाय चांस ये ओपन हो जाए बच्चे, बाय चांस ये ओपन हो जाए, तो जो भी आपने खाया होगा, जो भी आपका फूड इनटेक है, वो क्या करेगा, वापस चला जाएगा ऊपर को, जाएगा या नहीं जाएगा? वॉमिट होगी। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, वॉमिट पे नहीं आ रहे अभी, हम गैस्ट्रो के बारे में बात करें, वॉमिटिंग आगे बताऊंगी मैं, वो वॉमिटिंग कैसे होती है, उसमें आपका मेडुलर न्यूरॉन्स कैसे वो करता है वो बताती हूँ, उस पर भी आते हैं हम। ये वाला है गैस्ट्रो के बारे में, तो ये क्या करेगा, स्लाइड बैक हो जाएगा। स्लाइड बैक होके ये क्या करेगा, क्यों हो रहा है, बार बार जब स्पिंचर ऐसा मन कर, ऐसा क्यों होता है यार, कभी कभार कहते हैं ना एसिडिटी सी लग रही है मुझे, बोलते हैं नहीं बोलते, चेस्ट पे हाथ रख के, ऐसे नहीं होती होगी, जो बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, उनको कहते हैं खाना पच नहीं रहा है, हाँ खाना पच नहीं रहा है, पता होगा। हाँ जी मैम मेरी दादी को भी होती है। हाँ, वो क्यों होती है बच्चे, क्योंकि इरेगुलर ओपनिंग ऑफ स्पिंचर। तो देखो मैम ने यहाँ पे बनाया है, पता नहीं अभी चल रहा, ठीक है, एक सेकंड, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखो मैम ने ये बनाया, यहाँ पे पेट में खाना गया, ठीक है, मस्त आपने रोटी और मटर पनीर खा ली। अब क्या हो गया, ये स्पिंचर खुल गया, कौन सा, कार्डियक स्पिंचर खुल गया, खुल के ये ऊपर ही बैठ जाता है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, क्या था, इनोलो काम शुरू से 6 सेकंड में, याद है, पता है तुम्हें, देखा होगा तुमने, यस मैम। है ना। तो ये मैम। वो करता है काम, आपका एसिडिटी दूर भगाता है, चेस्ट में पेन होती है, गैस बन जाती है, वो गैस क्यों बनती है, बनती वो पेट में है, लेकिन दर्द यहाँ होती है, इसीलिए होती है, उसको हम कह देते हैं जोड़, यहीं पर अटक जाती है। वॉमिटिंग तब होती है जब हम बाहर निकाल देते हैं अपने माउथ से, ठीक है, उसको बिहार है अभी। तो एसिडिक फूड क्या करेगा, वो इरोजन करेगा इसोफेगस की। समझ में आ गया, मैम। कोई डाउट है? नो मैम। चलो आगे चलते हैं। ओके, जॉन्डिस नेक्स्ट। जॉन्डिस किससे होता है यार, ये होता है लिवर से, ठीक है। तो मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था, स्प्लीन, तुम पढ़ के आए हो, स्प्लीन क्या होता है, 2 दिन पहले दिया था, देखा, तभी मैंने बोला मार खाओगे तुम। मैम रिपीट करना क्या बोला? स्प्लीन, स्प्लीन An organ that is part of lymphatic system. The spleen makes lymphocytes. वाह क्या बात है, ठीक है। स्प्लीन क्या बनाता है, लिम्फोसाइट्स बनाता है। अब स्प्लीन में होता क्या है बच्चे, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, मैंने पहले भी बताया था, आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन करके वो बाइल पिगमेंट बनाता है 2, कौन कौन से, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है। ये क्या करेंगे, ब्लड वेसल के हेल्प से जाएंगे लिवर पे। जैसे ही वो लिवर में जाएगा, एक तो बिलिरुबिन का कलर होता है येलो, बिलिरुबिन क्या करेगा, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा। यार तुमने अगर कभी कभी अगर किसको कैसे बताऊं, कहते हैं ना डॉक्टर, अगर बाय चांस कभी तुमने अगर सुना, उन्होंने कहा है कि येलो चीजों को देखना नहीं है, येलो चीजों को खाना नहीं है, और येलो येलो से दूर रहना है, सुना है? यस मैम। है ना, कभी सुना होगा, कभी तो सुना होगा, है ना। और कभी कभार क्या हो जाती है, आंखें भी येलो हो जाती है, येलो येलो, पेल पेल येलो कलर, एकदम नहीं है ये तो, चलो फिर भी थोड़ा बहुत व्हाइट सा है, बट कईयों को ना येलो येलो कलर हो जाता है। तो वो क्यों होता है बच्चे, लिवर हो जाता है इफेक्ट। बिलिरुबिन बिलीवर्डिन जो पिगमेंट्स है बच्चे, उसमें बिलिरुबिन जो है वो आपका येलो इन कलर है, तो फिर वो इसके वजह से जॉन्डिस प्रॉब्लम करता है। तो हाँ, यहाँ पे मैंने ये बनाया भी हुआ है, ये देखो, ये लिवर है हमारा, यहीं से बता देती हूँ, ये है लिवर, ठीक है। ये है हमारा स्किन का जो स्किन का एक पार्ट होता है, स्किन का पार्ट क्या, वो आगे जाके स्प्लीन से टच होता है ना, स्प्लीन कनेक्टेड रहता है,
क्यों? क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन होती है ना आरबीसी की। ग्रेवयार्ड याद है तुम्हें, मैंने बताया था ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी ग्रेवयार्ड होता है। यस मैम। ये था। कुछ याद नहीं है तुम्हें? क्या बोलूं मैं, पढ़ के आया करो, ठीक है। तो स्प्लीन लिवर से जुड़ा हुआ है यार, ठीक है। तो ये इस वजह से क्या करेगा, ये जाएगा बाइल निकालने का काम है ना लिवर का, तो ये जॉन्डिस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ में आ गया? यो मैम। ये मैम। नेक्स्ट वॉमिटिंग, अभी जिसने बोला वॉमिटिंग, ठीक है। वॉमिटिंग में क्या होगा, देखो स्टमक है अपने पास, ध्यान से देखना है यहाँ पे एक बार, प्लीज समझ में आ जाएगा, इजी हो जाएगा। स्टमक में खाना पड़ा है, ठीक है। स्टमक में कुछ अंट शंट खा लिया आपने, जैसे क्या, जैसे स्प्रिंग रोल, हाँ समोसे, ठीक है। समोसे खा लिए आपने, अब वो क्या हुआ, तेल बहुत पुराना होगा, है ना, 2 या 3 4 बार में उन्होंने तेल में बना दिया होगा, क्योंकि हम 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा तो वैसे खाना नहीं चाहिए, कहीं फिर भी घर पे चलो बन जाता है ना। तो तेल पे जो वो खाना खाया, ठीक है, वो आपको पेट में होने लगा दर्द। जैसे ही आपके पेट में होने लगा दर्द, इसने फटाफट से सिग्नल भेजा, किसने, न्यूरॉन ने, किसको, मेडुला को। मेडुला को उसने उसको सेंस कर दिया कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है। तो इसने क्या किया, फटाफट से, मेडुला है कौन, मेडुला है वॉमिटिंग सेंटर, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने जाकर स्टमक को बता दिया कि भाई जो तुमने खाया है बहुत दिक्कत का काम है। तो ये फटाफट से कार्डियक स्फिंक्टर खोलेगा और फिर वहां से जो भी आपने खाया है सब वॉमिट आउट कर देगा। दैट्स इट, ऑल अबाउट वॉमिटिंग। तो ये स्टमक देता है रिफ्लेक्स। एंड स्टमक में होता क्या है, इजेशन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू विच विल कम आउट थ्रू द माउथ। समझ में आ गया? यो मैम। इजी था ये तो, है ना। ये मैम। चले आगे। यो मैम। मैम यो मैम। मैम बसेस में वॉमिटिंग क्यों होती है? बसेस में वॉमिटिंग अगर देखो कभी कभार सफोकेशन की वजह से होती है ना। और अगर आप पहाड़ों में हो तो वहां पे वैसे भी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आसपास लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेल ऑक्सीजन CO2 करते हैं, है ना। और आसपास बाहर ऊपर से जो आपका पहाड़ है, पहाड़ में भी वो है, ऑक्सीजन कम रहता है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिलती और ऐसी सफोकेशन वाली फीलिंग होती है। तो जो भी आपने खाया होता है वो आप वॉमिट आउट कर देते हो, ठीक है। ये मैम। यस मैम। जैसे कहते हैं ना, जी घबरा रहा है और उल्टी का मन हो रहा है, तो ये मेडुला जी बोल देते हैं, भैया मेरा उल्टी का मन, तेरे पेट को उल्टी मन कर रहा है तो रेडी रह ले, ऐसा, ठीक है। ये मैम। यो मैम। चलो नेक्स्ट, बाउल मूवमेंट्स। बाउल मूवमेंट्स क्या होते हैं, बाउल मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि मूवमेंट आपने जो हमारी जो फीसीज होती है उसको निकलना है, तो उसकी कुछ मूवमेंट्स होती है ना। अब मुझे अपने हाथ कर हिलाने हैं, तो मुझे अगर हाथ की मूवमेंट करनी है तो मूवमेंट कैसी होगी, तो एक होते हैं इरेगुलर, एक होता है एबनॉर्मल मूवमेंट। इरेगुलर में देखो यहाँ पे ध्यान से, मैम ने इमेजेस बनाए, तो इमेजेस मैम ने फोटो सॉरी डायग्राम्स इसलिए बनाए होते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्टिपेशन का बनाया, यहाँ पे डायरिया। अब कॉन्स्टिपेशन होता कैसे है, इरेगुलर मूवमेंट्स को हम कॉन्स्टिपेशन कह देते हैं कब, जब बाउल्स की मूवमेंट कम हो, जब बाउल्स की मूवमेंट कम हो बच्चे, उसको हम कह देते हैं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, जिसमें उनको दिक्कत होती है फीसीज एक्सक्रीट आउट करने में, ठीक है। समझ में आ गया या नहीं? अब डायरिया क्या होता है, डायरिया में सॉरी एक मिनट, डायरिया में क्या होता है, ज्यादा बाउल की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। तो आप देख रहे हो ना कि एक से दौड़ के, अगर कोई चीज दौड़ के जा रही है आप उसको पकड़ सकते हो, मैम। है ना, नहीं पकड़ सकते। तो वैसे ही एबनॉर्मल मूवमेंट्स में क्या होती है, डायरिया होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा मूवमेंट रहती है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या देते हैं, बाउल मूवमेंट्स। 2 टाइप के मूवमेंट्स होता है, फाइन। यस मैम। चलो नेक्स्ट, इनडाइजेशन। अब यहाँ इनडाइजेशन क्या होता है यार, प्रॉपर फूड का जो भी आपने खाया है उसकी डाइजेशन नहीं हो रही है, ठीक है। वो उसके और भी रीजंस हो सकते हैं, एंजाइटी, अरे यार मेरा पेपर आने वाला है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, और उल्टा आप क्या हो जाते हो, बीमार। अच्छा, टेंशन ले लेके ऐसे बीमार होते हो कि ना पढ़ने का मन करता है, ना खाने का मन करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस ऐसा करता है बस मुझे अकेला छोड़। होता ही नहीं होता है? यो मैम।
है ना? यस मैम। ऐसा होता है कि तुम बस दूर रहो सब मुझसे, मुझे नहीं बात करनी किसी से, मेरे को पढ़ना नहीं है, मुझे सोना नहीं है, मुझे खाना नहीं है, ये है वो है। कुछ नहीं है, वो एंजाइटी है, डर लग रहा है अंदर से पूरा मतलब सिस्टम हिल गया है कि यार भाई मैं क्या करूं, पेपर मेरा क्लियर होगा नहीं होगा, मेरी फ्रेंड अच्छे मार्क्स ले आएगी, मैं ना रह जाऊं, है ना? ऐसा होता है, कभी सोचते हो? यस मैम। हाँ, यस मैम। बहुत आते हैं यार, उसके बड़े मार्क्स आ जाएंगे, उसके तो 99 आ जाएंगे आउट ऑफ 100, मेरे तो 91 99.5 भी नहीं आएंगे, है ना? ये मैम। ऐसा सोचते हो तुम? चलो बढ़िया है, ठीक है। और क्या तरीका है बच्चे इंडाइजेशन होने का? स्पाइसी फूड। अब कईयों को होता है कि स्पाइसी फूड नहीं पचता, नहीं हो पाती है उनसे डाइजेशन स्पाइसी फूड की, क्योंकि उनको आदत ही नहीं होती है। ओवर ईटिंग, बुफे जाते हैं या शादी पे जाते हैं, मस्त खाते हैं, सब आने दो आने दो आने दो है, और फिर एंड में क्या होता है? खाया नहीं जाता है, वॉशरूम बैठे होते हो, नहीं? यस मैम। ठीक है। यस मैम। और क्या होता है इंडाइजेशन में बच्चे? लेस एंजाइम सेक्रीशन। अब से हार्मोनल चेंजेस होती है, एंजाइटी होती है आपको ना, तो हार्मोनल सेक्रीशन कभी कभार कम हो जाती है, कभी कभार ज्यादा हो जाती है, बॉडी का सिस्टम पूरा हिल जाता है, क्योंकि आपको अंदर से हो रहा है डर। आपको क्या है, बॉडी वैसा रिएक्ट करती है। बॉडी को देखो, आप बोलोगे, आपके मन में ये भी आता होगा, बॉडी को कैसे पता कि ये नाइट है या डे है ना? बॉडी को सब पता होता है, आप नहीं भी सोचने देना चाहते, लेकिन बॉडी को सब पता होता है। जैसे कहते हैं ना, भगवान को सब पता है, वैसे बॉडी को भी सब पता है कि बाहर रात है, बाहर धूप है या क्या है। जैसी जैसी बाहर कंडीशन होगी, बॉडी वैसा रिएक्ट करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग सब हिमाचल में ही हो, है ना? हिमाचल से अगर आप सीधा साउथ में जाएंगे, केरला, तमिलनाडु, कहीं भी चले जाओ, आपको वहां के एटमॉस्फेयर एकदम से वो नहीं करेगा, क्या बोलते हैं, अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? वहां का पानी, वहां का खाना, सब कुछ वहां पे आपको टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वहां पे अब आपका वेदर, आपकी क्लाइमेट और आपका खाना पानी सब चेंज हो गया, होया या नहीं? वहां पे जाओ, वहां पे क्या होता है कि वहां पे लोग ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, और नॉर्मल हमारे जैसे अपने साथ नॉर्थ में क्या होगा, नॉर्थ में ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो आपकी बॉडी को नहीं करेगा सूट। ठीक है, समझ में आ गई? ये मैम। यही मैम। इंडाइजेशन में मैम चलो नेक्स्ट, ये था यार कैसे आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट इज हॉर्मोन्स। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड हॉर्मोन्स। अभी लिखेगा कोई नहीं, 5 मिनट चुपचाप से सुनोगे, उसके बाद लिखना, वरना ये समझ नहीं आएगा। इतने बड़े बड़े वर्ड्स जो तुम लिख के बैठ जाओगे, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो अब ध्यान से सुनो, एक मिनट। हॉर्मोन्स, पहले हम स्टमक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टमक क्या बोल रहा है? स्टमक में जी सेल्स है, याद है तुम्हें? मैंने 3 सेल्स करवाए थे, 4 सेल्स करवाए थे, पेप्टिक, ऑक्जेंटिक, और कौन सा था? गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल है, जी सेल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो स्टमक में आपको जी सेल्स मिलेंगे बच्चे, जो कि होते हैं गैस्ट्रिक हार्मोन्स। ठीक है, ये करता क्या है? ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक सेक्रीशन को और गैस्ट्रिक मोटिलिटी। बस एक चीज तुमने याद रखनी है। ओहो, एक चीज तुमने याद रखनी है बस बच्चे, ये याद रखना है आपने कि जब भी स्टमक के बारे में बात हो, वर्ड आ जाता है गैस्ट्रो, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिन, यानी कि स्टमक के बारे में बात हो रही है। क्यों? और ये भी याद नहीं होता तो तुम देखो, गैस कहाँ बनती है? स्टमक में बनती है। गैस्ट्रिन हार्मोन्स कहाँ है? स्टमक में बनती है। गैस्ट्रिक सेक्रेशन कहाँ है? स्टमक में होती है। गैस्ट्रिक मोटिलिटी कहाँ है? वो भी स्टमक में होती है। तो गैस, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रो सब स्टमक में है। ओके, याद रहेगा? यस यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट, स्टमक के बाद, स्टमक को एंड करते करते, स्टमक की एंडिंग कितने हो रही है, कहाँ हो जाती है? ड्यूडेनम में। किधर होती है? डिओडिनम। ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में कौन से हार्मोन सेक्रेट होंगे बच्चे? वहां पे होते हैं एंट्रोगेस्ट्रॉन, जिसको हम कह देते हैं जीआईपी, यानी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करता है? ये गैस्ट्रिक सेक्रीशन और मोटिलिटी को रोक देने का काम करता है। ऑब्वियस ही बात है यार, अगर कोई तुम्हें बोल दे कि बेटा वहां अपने साथ वाले घर में नहीं जाना, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, मम्मी बोल देते हैं कि नहीं जाना, है ना? मम्मी ने बोल दिया, लेकिन तुम चले गए, और वापस में तुम्हें क्या मिलेंगे? डंडे या लड्डू? डंडे। है ना? ऐसा तो नहीं है, हाँ बेटा तुमने मेरी बात सुन ली तो मैं तुम्हें लड्डू दे देती हूँ, है? ऐसा तो नहीं होता। तो ड्यूडेनम भी बच्चे क्या करता है? ड्यूडेनम कहता है तू अपने घर में रह, मुझे अपने घर में रहने दे, यहाँ पे आके मुझे तंग मत कर, मेरे घर में अभी शांति है, तू मत आके मुझे तंग कर, है ना? ऐसे, ठीक है? तो ड्यूडेनम भी यही कह रहा है कि वो रोक दे रहा है बच्चे गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को, जो
स्टमक का काम है वो स्टमक को करने दो, ड्यूडेनम का काम है ड्यूडेनम को करने दो, ड्यूडेनम वहीं पर ही रोक देता है जो भी स्टमक का काम, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या, मैंने इसलिए बोला ना स्टमक में सारा गैस का काम होगा, गैस्ट्रिन गैस्ट्रो सब कुछ, ड्यूडेनम में ये इसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। अब ड्यूडेनम के अंदर ही सेक्रेटिन और सीसीके बनते हैं, ठीक है। सेक्रेटिन जो है वो बाइल में, आप देखोगे बाइल कहाँ पे आता है, लिवर, बाइल बाइल सेक्रेशन होती है, बाइल जूस के बारे में सुना है ना, तो लिवर, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आपको पैनक्रियास से मिलेंगे, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सेक्रीशन। देखो अब ये फिर से ड्यूडेनम में है तो सेक्रेटिन फिर से क्या करेगा बच्चे, सेक्रेटिन गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक सेक्रीशन को क्या कर देगा, ये स्टॉप कर दे। समझ में आ गया? Yes, Yes, ma'am. नेक्स्ट इज सीसीके, सीसीके यानी कोलेस्ट्रोसाइटोकाइनिन, कोलेस्ट्रोसाइटोकाइनिन, सो सॉरी, ठीक है। इसको हम पहले, जब आप पहले की बुक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें पहले सीसीके पीजेड कहते थे या पीजी कहते थे, जो आपका मन करे आप बोल सकते हो। तो याद रखना क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लाइक व्हाट दे कैन आस्क, हाँ वो पूछ सकते हैं कि प्रीवियसली व्हाट वाज सीसीके नोन एज, सो इट वाज नोन एज सीसीके पीजेड। सो पीजेड है क्या, पैनक्रियोजाइमिन। अब ये होता क्या है, हाँ जी म्यूट कर लो यार। डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी कि डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर क्या करेगा, वो रिलीज करता है बाइल को। तो मैं याद है ना, डक्ट वो गॉल ब्लैडर से आता है और ऊपर से हम राइट अपना डक्ट के थ्रू लेते हैं और एक कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू चला जाता है पैनक्रियाज के अंदर। याद आया कुछ, इमेज याद है? नहीं याद है मैम, भूल गए हम लोग। याद है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, वहां पे होता क्या है, गॉल ब्लैडर में होता है बच्चे सिक्स्टिक डक्ट का कॉन्ट्रैक्शन। ये गलती से ओडी हो गया, इट इज ऑफ, ओके रुको, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे इसको करेक्ट कर दूं मैं, ऑफ, ओह बहुत ही ज्यादा लाइट हो गया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिस्टिक डक्ट, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, गॉल ब्लैडर जब गॉल ब्लैडर की डक्ट से आएगा ये बाइल को रिलीज कर देगा, ठीक है, निकाल देगा, और फिर पैनक्रियास में स्टिमुलेट करेगा ताकि उसको आगे एंजाइम मिले। कौन, सीसीके, कोलेस्ट्रोसाइटोकाइनिन, ओके। Yes. अब लिख लो, तुम्हें लिखना है Yes, तो। ma'am. यस मैम, यो मैम, सिखाया मैंने तुम्हें एक वर्ड, यो मैम, यस, Ma'am. Yo, ma'am. आहो आहो, यो चलो चलें। अब इसके अंदर एक और है डियोक्राइनिन, डियोक्राइनिन भी ड्यूडेनम से ही आता है, ठीक है। ड्यूडेनम क्या कहता है, ड्यूडेनम में एक है स्टिमुलेटर ब्रूनर्स ग्लैंड, ये भी मैंने करवाया था। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ है, ग्लैंड आप देखोगे ड्यूडेनम के अंदर। अब इसको याद कैसे करोगे, डियोक्राइनिन, डीओ डीओ, देखो दिख रहा है ना, डीओ डीओ, तो ड्यूडेनम, तो डियोक्राइनिन कहाँ पे है, ड्यूडेनम से ही है, तो डीओ डीओ डीयूओ उसका, तो ऐसे कनेक्ट कर लेना। ऐसे बनते हैं ट्रिक्स, ऐसे और कोई तरीका नहीं है सबको याद करने का, ठीक है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे है बच्चों, ये है ड्यूडेनम में, और आप देख सकते हो सब म्यूकोसा में। तो ये सेक्रीट क्या करेंगे, ये एल्कलाइन म्यूको सेक्रीट करेंगे। तो मैं याद है ना, पेट के अंदर एसिडिक नेचर होगा काइन का, है ना, तो काइन से बन जाता है काइल। याद आया कुछ, बताया था ना मैम ने? Yes, ma'am. काइल क्यों, क्योंकि उसको एल्कलाइन बनना, ऑब्वियस सी बात है यार। एसिड एसिड अगर आपकी पूरी बॉडी में घूमेगा तो आपकी बॉडी तो बचेगी नहीं, जल के राख हो जाओगे आप तो ऐसे बैठे बैठे, है ना। तो आप जल के राख तो नहीं हो जाते जब आप खाना खा रहे होते हो, No, ma'am. तो वो कौन है, एल्कलाइन म्यूकस सेक्रीट आउट होता है, ठीक है, किसके वजह से, डियोक्राइनिन की वजह से। चलो अब आगे आ जाते हैं एंट्रोक्राइनिन। एंट्रोकाइनिन है, ये क्या करता है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, याद है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ, Yes, ma'am. है ना, उसमें ये जो जगह है ये हमारा क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, यहाँ पे आता है एंट्रोक्राइनिन, ठीक है। तो एंट्रोक्राइनिन क्या करेगा, एंट्रोक्राइनिन क्रिप्स ऑफ लिबरकुन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। चलो आ जाते हैं वीआईपी, वीआईपी यानी वेरी वेरी इरिटेटिंग पर्सन नहीं है, इट इज वास्को एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी का जो भी एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी एब्जॉर्प्शन होता है वो आप इस इंटेस्टाइन वास्को वीआईपी में देख सकते हो, वास्को एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड में, ठीक है। Yo, ma'am. आ गया,
चलो आ जाओ विटामिन में जरा देख लेते हैं विटामिन को। ठीक है, एक विटामिन हमारा होता है दो टाइप्स के, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। तो अभी के लिए मैम थोड़ा सा ही बता रहे हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि तुम्हारा काम है, तुम्हारा होमवर्क है एक्चुअली। तुम पूरा जो मैम ने अभी डाइजेशन स्टार्ट करवाया था, फ्रॉम प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन टिल आज की क्लास तक का, ठीक है, सारा पढ़ के आओगे, सारा पढ़ के आओगे कल। ठीक है, और हम कुछ कल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एज वेल एज विटामिन है थोड़े, वो कंप्लीट कर लेंगे, और जो मैम असाइनमेंट देंगे वो भी कंप्लीट कर कर आओगे। ओके, समझे? मैम। ओके, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। विटामिन में विटामिन जरूरी है या नहीं है? तो हमारे पास विटामिन जो है वो है सॉल्युबल विटामिन। एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल है उसमें चार आ जाते हैं, ए डी ई एंड के। ए, चलो इकट्ठे बोलो, ए। तुम्हें मेरे से आगे नहीं जाना, तुमने मेरे साथ ही जाना है, ठीक है? तो तुम बोलोगे इकट्ठे। ओके, सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। ए इस नाम का बी, ए, ठीक है, चार हो गए। ए डी, याद हो गया? तो या तो तुम इकट्ठे इसका ट्रिक याद कर लो अडैप्ट करके, वरना देखो अपना ट्रिक। हाँ, मैं 2 मिनट दे रही हूँ तुम्हें, तुम ट्रिक बनाओ फटाफट से, चार्ट पे लिखो जरा। ए डी ई के का ट्रिक बनाओ, 2 मिनट दे रही हूँ मैं। चलो फटाफट से बनाओ। बढ़िया सा होना चाहिए। अच्छा, नेट वेट से नहीं देखोगे, मारूंगी मैं बहुत, मैं बता रही हूँ, ठीक है? अडिका, ओ, ओके, नाइस। चलो जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम नहीं। हो गया, 1 मिनट और है, जल्दी, इतना टाइम नहीं। अरे दिया, ऐसे कैसे, अरे वाह। अनार दो एक केला, अरे वाह, क्या बात है, बहुत सही बहुत सही। मैम ये ठीक है, ADE के। बना के तो देखो, कुछ तो करो, मतलब थोड़ा क्रिएटिव भी तो बनना जरूरी है ना। अच्छा देख ऐसे कर, वाह, क्या बात है अनुराधा, एज सिंपल एज दैट है। बाकी सिर्फ 3-4 ने बोला है, जल्दी जल्दी बोलो। आम देना इनको क्यों? अच्छा, ठीक है। हम्म, बहुत बढ़िया, चलो चलो जल्दी। आलू धो, इलायची इलायची खत्म, अच्छा, ओके, आलू धो, हम्म, आप दो एक काजू, अच्छा, वाह। बाकी भी जल्दी जल्दी सोचो यार, इतने सारे बच्चे बैठे, सिर्फ 10 ने जवाब दिया है। अरे देख ऐसे कर, हाँ, एक दूसरे का नहीं देखना, अपना खुद का बनाना है।
अच्छा तो पालक इज इट पालक खाकर थक देख। अच्छा अच्छा दे एक काम। ओके नाइस। चलो यार जल्दी जल्दी बोलो, इतना टाइम थोड़ी है। बक्के के सोच रहे हैं बैठ के कितनी देर से। ट्राई तो करो। ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटी तो हम करवाएंगे। काफी है जिसने आंसर नहीं दिया मेरे को। अनुपमा, भुवनेश्वरी, दिव्या, दिया, गुरमेल, ज्योतिका, जल्दी जल्दी बताओ। सैल्विया, ऋतिका, चालू, वर्षा, त्रिशा, तान्या। भाई क्या हो गया, कहाँ पे सो रहे, कहाँ पे हो तुम? आंखें देख एक आंखें देखे एक कहानी। वाह। ऐसा ऐसा बनाना कि तुम्हें याद भी हो, है ना? वैसे तो एडीके हो जाएगा बट स्टिल फिर भी। अरे दो एक काम, पहले देखा एकता को। अच्छा, आधा दिन एक किताब। वाह, अरे दिस इज नाइस यार। आधा दिन एक किताब। बाकी भी बनाओ, देखो कैसे आइडियाज आ रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे बता रहे हो यार तुम लोग। अरे दो एक काम, दो एक काम, वाह। चलो ठीक है, जिसने नहीं बनाया बहुत अच्छे। आप दो एक किताब, हाँ हाँ, एक दूसरे को ऐसे थोड़ा बहुत देख के भी कर सकते हो वैसे तुम, कोई बात नहीं। आप दो एक किताब, नाइस। ओके। चलो आ जाओ वापस। ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं। कहाँ गया? तो विटामिन में बच्चे आपका फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, तो फैट पढ़ लेते हैं। तो ए डी ई के था, राइट? तो ए में जो है बच्चे, उसमें प्रेजेंट होता है आपका रेटिनॉल। लिवर में देख सकते हो आप, उसके अंदर कैरोटीन होती है। कैरोटीन में याद है, मैंने अपना सेल वाले चैप्टर में करा था हमने कैरोटीन, याद आया कुछ? वही है ना, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, है ना? तो उसमें कैरोटीन प्रेजेंट होता है। येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीन कह देते हैं। कैरोटीन से रेटिनॉल बनता है, रेटिनॉल बनाता है विटामिन ए, विटामिन ए। एंड यू कैन सी दैट इन योर आई। रेटिना प्रेजेंट है या नहीं है? मैम। तो रेटिनल आपके आईज में आप देख सकते हैं भाई। अब इससे डेफिशिएंसी भी हो जाती है, जैसे रात को दिखता नहीं है कईयों को, है ना? क्यों? क्योंकि विटामिन ए की कमी है, नाइट ब्लाइंडनेस है। जेरोपेथेल्मिया यानी स्क्लेरा, अगेन आईज की प्रॉब्लम होती है। एंड स्किन अगर ड्राई हो रहा है तो अगेन विटामिन डी की, ए की कमी होती है। ओके, समझ में आ गया? बाकी के विटामिन हम कल पढ़ लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बट एक मिनट रुक जाओ। हाँ, आज की क्लास से किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ। नो मैम। नो मैम। नो मैम।